ठीक बा मतलब सबने आत्महत्या की थी। यह हम नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। और किस संदर्भ में बोल रहे हैं यह भी जान लीजिए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जितने लोगों की मौत हुई थी उसके संदर्भ में बात करते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि ठीक बा सबने आत्महत्या की थी। उन्होंने यह बात क्यों कहा है? क्योंकि कल केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा गया कि दूसरी लहर के दौरान, कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान पूरे देश में एक भी मरीज की मौत या एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई थी। जिसके बाद से अब जमकर बवाल मचा है। इस पर खूब चर्चा चल रही है कि आखिरकार केंद्र सरकार कैसे कह सकती है, स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे कह सकता है, स्वास्थ्य मंत्री कैसे दावा कर सकते हैं कि पूरे देश में किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। यह सुनने में आपको भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। अटपटा इसलिए क्योंकि हमने उन दृश्यों को देखा है, हमने उन तस्वीरों को देखा है जिसमें कोई महिला अपनी पति को जो मर चुका है उनको अपनी मुंह से हवा देने की कोशिश कर रही है, ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है। हमने अस्पताल के बाहर उन व्यक्तियों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखा है। अस्पतालों में लंबी लाइन होती थी, ऑक्सीजन की कमी जगजाहिर थी। इस पर खूब चर्चा हुई, खूब बवाल मचा, लगातार ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बाद आज राज्यसभा में खड़े होकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यह दावा करते हैं कि देश में सेकेंड वेव के दौरान, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई थी, जो अपने आप में सुनने में अटपटा लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों से हमने डेटा में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करने के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है कि कोई भी राज्य जो कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करे। हालांकि बिहार में कोरोना के डेटा को लेकर छेड़छाड़ की खबर आती रही और बीच में खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि ऐसी गड़बड़ी हुई थी हमसे कि जो मौत का आंकड़ा था वो कम हो गया था और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसमें अपनी गलती भी मांगी थी और इसके लिए माफी मांगी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी फिर भी उन्होंने कहा था कि राज्य किसी भी प्रकार से डेटा को जो है कि अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना करें, अपने हिसाब से डेटा को चेंज ना करें, अपने हिसाब से बदलने की कोशिश ना करें। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में कहा है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है उसका काम सिर्फ इतना है कि राज्यों से जो डेटा मिलता है उसको वो सबके सामने पब्लिश करती है, यानी कि सबके सामने लाती है, यानी कि उस डेटा को एक साथ लाकर उसे सबके सामने दर्शाती है। लेकिन राज्यों का यह काम है कि वो अपने राज्य के हिसाब से क्या डेटा भेजते हैं, राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौत हुई है, इसके डेटा के बारे में राज्य क्या कहते हैं, उसके आंकड़े राज्य किस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया राज्यसभा में कि पूरे देश में सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। जिसके बाद से अब खुलकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने इस बारे में सवाल पूछा था और इसी सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है कोविशील्ड को लेकर उन्होंने कहा कि अब महीने में 11 से 12 करोड़ डोज का जो है कि प्रोड्यूस हो रहा है, 11 से 12 करोड़ डोज प्रोड्यूस हो रहा है और अब राज्यों को लगातार पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य 15 दिन का स्टॉक के पहले, यानी कि 15 दिन पहले केंद्र सरकार को यह जानकारी दे कि उन्हें वैक्सीन की कितनी जरूरत है, उस बारे में बताएं कि उनके पास कितनी वैक्सीन बची है, वैक्सीन की कितनी स्टॉक उनके पास है। इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भी राज्यसभा में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले लहर के दौरान, यानी कि जब कोरोना का जब फर्स्ट वेव था, तब 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। वहीं दूसरी लहर के दौरान उन्होंने बताया कि 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। डेटा लगभग 3 गुना हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले लहर के दौरान 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो वहीं दूसरी लहर के दौरान यानी कि सेकेंड वेव के दौरान 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। हालांकि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है और वे हवाला देते हैं कि हमने राज्य के जो डेटा है उसे ही आपके सामने प्रदर्शित किया है, यानी कि अलग अलग राज्यों ने जो डेटा हमारे पास भेजा है हमने उसे ही आपको बताया है। इसी बात पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ठीक बात मतलब सबने आत्महत्या की। अब तेजस्वी यादव ने यह कहा है, इसके साथ ही विपक्ष के जो अन्य भी नेता हैं
वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हुई थी। यह हम सब ने जानी है, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, पूरा दुनिया इसके बारे में जानता है। लेकिन सरकार कैसे कह सकती है, अलग अलग राज्य सरकार अपने आंकड़े में इस चीज को कैसे शामिल नहीं कर सकती है कि देश में सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई थी। आगे देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सरकार की तरफ से और सफाई दी जाती है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राज्य ने जो डेटा भेजा है उसके आधार पर हमने आपको बताया है, और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि पूरे देश में सेकेंड वेव के दौरान एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा, जो कुछ नई जानकारी आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।